तो रही बात जो हम कोर्सेज़ की बात करते हैं, जो लोग कोर्सेज़ बेचते हैं, जो कोर्सेज़ देते हैं, मैं मानता हूँ कि ठीक है, उनके पास अब बहुत बड़ी ऑडियंस है, सभी ट्रेडर्स के पास हर किसी का रिप्लाई करना, बात करना मुश्किल है। लेकिन मैं देखो, यूट्यूब पे तो अनलिमिटेड उनके पास ऑडियंस, मतलब इतनी बड़ी ऑडियंस है ना। लेकिन जो लोग कोर्स परचेज कर रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, उनको तो पर्सनली अप्रोच करना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आपको 1 मिलियन, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, तो 20 लाख के 20 लाख लोग तो कोर्स नहीं लेंगे। ठीक है, कोर्स तो कोई 2,000, 5,000, 10,000 लोग ही लेंगे, तो उतनों तक तो पहुंचना बनता है। ठीक है, फिर वो चाहे पर्सनली अप्रोच करना हो, या फिर वो कहीं लाइव आ जाना हो, हर किसी को मतलब डेली बेसिस पे या कह लो वीकली बेसिस पे, उन सब के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मैंने सभी के कोर्स लिए थे, मैं सच में बताऊँ तो, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना था, मुझे कैसे भी करके मुझे वो करना ही था। ठीक है, और मेरे पास काम कर रहा था, तो पैसे का अच्छा फ्लो आ रहा था, तो मैंने पैसा उधर लगा दिया। मैंने बड़े बड़े, छोटे बड़े सब कोर्स ले लिए। मैंने यहाँ तक कि 25-25 हज़ार का कोर्स भी लिया है। ठीक है, और सच बोलो तो उस 25 हज़ार के कोर्स में से मुझे सीखने को इतना सा ही मिला। ठीक है, जो मेरे भी काम आ रहा है, कुछ काम ज़्यादा आया नहीं उसके उसमें। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ वीडियोस दिखाई, कुछ नोट्स दिए, कुछ लाइव क्वेश्चन आंसर किए, कुछ लाइव सेशन करवाए, कुछ लाइव दिखाया, ये वो सब कुछ करवाया उन्होंने। बट दिक्कत पता कहाँ है? दिक्कत यहाँ की, अगर आप 25 हज़ार ले रहे हो कोर्स का, उन्होंने 25 हज़ार लिया, ठीक है, और अ, उसके बाद जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ, उन्होंने जल्दी जल्दी में ऐसे मतलब कोर्स कंप्लीट करवा दिया 10-15 दिन में। उसके बाद भाड़ में जाए, सब भाड़ में जाए जो जिन्होंने पैसा दिया, एक बार भी उन्होंने खुद अप्रोच नहीं किया। वो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा खुद मैसेज करे, टीम रखी होती ना उन्होंने, तो टीम ही कर ले। कम से कम हमने 25 हज़ार दिया है भाई, 25 हज़ार बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ठीक है, आज तक मेरे पास उनका कोई मैसेज नहीं आया, कोई मेल नहीं आई, कोई कॉल नहीं आई कि क्या आप सक्सेसफुल बने भी हो कि नहीं, क्या आपने हमें इतना पैसा दिया था, इतना ट्रस्ट करके इतना कुछ आप सीखा है, आपने कुछ किया है कि नहीं किया, आप बताओ आप में दिक्कत कहाँ आ रही है, आप बने क्यों नहीं। अगर बंदा को 25 हज़ार देकर कोर्स ले रहा है, इट मीन्स कि वो दिल और दिमाग से चाहता है ट्रेडर बनना, है ना, वो चाहता है, इसीलिए उसने 25 हज़ार पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, और मैं बहुत चाहता था दिल से कि मैं ट्रेडर बन जाऊँ, तो मैंने दिया, मैंने कोर्स कंप्लीट किया सब कुछ, और आज तो 2 साल हो गए, मुझे एक कॉल मैसेज कुछ नहीं आया। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि भाई तुमने इतनी मेहनत की कमाई अपने हमें 25 हज़ार एकदम से दे दिया, कि क्या तुम सक्सेसफुल हुए भी हो कि नहीं अपनी जर्नी में। एक बार भी पूछा नहीं मुझे किसी ने, अभी तक भी नहीं पूछा। जो मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना पैसा देने के बाद भी आपको अब कोई नहीं पूछता, उनका काम हो गया, बात खत्म। आप बनो ना बनो वो आपके ऊपर है। कम से कम अरे उनको पूछना तो चाहिए ना कि आप बने क्यों नहीं हो, दिक्कत कहाँ आ रही है। जहाँ पे दिक्कत आ रही है, हम आपको वो दिक्कत दूर करेंगे। ठीक है, आप हमारा कॉन्टेक्ट करो, हम दूर करेंगे दिक्कत। कि आपको मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रही है, क्वांटिटी मैनेज में आ रही है, कि साइकोलॉजी में इशू आ रहा है, कि कहाँ आ रहा है। मैंने जितने भी एक कोर्स नहीं, मैंने 20 हज़ार का कोर्स भी एक लिया था, और एक 15 हज़ार का भी था, और दो मैंने 5-5 हज़ार के कोर्स लिए थे, और मैंने वो सब कोर्सेज लिए। और हाँ, मैंने वो सभी कोर्सेज लिए, लेकिन मुझे ना किसी ने भी आज तक कॉल करके मैसेज करके पूछा नहीं है कि भाई तुम अभी तक सक्सेस हुए भी हो कि नहीं, कि तुम वहीं पे कहीं फंसे हो, प्रॉब्लम कहाँ है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पैसे मत दो किसी को, पहले खुद ही सब कुछ ट्राई करो। होता है ठीक है, नहीं होता फिर आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ का है, आप कौन सी चीज़ को फॉलो करना चाहते हो। आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से सेट बैठोगे, या आप इंट्राडे के हिसाब से सेट बैठोगे, कि आप किस टाइप में सेटिंग आपकी बैठेगी, उस हिसाब से फिर वो होगा। और डोंट वरी, मैं आपको वो सब भी बताऊंगा, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी बताऊंगा, इंट्राडे भी बताऊंगा। ठीक है, और सब कुछ बताऊंगा, इन्वेस्टिंग सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोज़ में आगे, कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। मतलब पहला स्टेप क्या, अब मैं सीधा आपको इन्वेस्टिंग बताने लग जाऊँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता। बहुत से कोर्सेज में मुझे वो भी बताया गया जो कि मेरे काम का ही नहीं था। अरे भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे 20-30 हज़ार रुपये आए, मेरे पास 50 हज़ार, 1 लाख होगा, 1 लाख के मैं इन्वेस्ट थोड़ी ना करूँगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग करना है तो कम से कम 10-20 लाख आपका होना चाहिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तभी कुछ रिटर्न बनेगा। 50 हज़ार इन्वेस्ट करोगे, कितने साल तक इन्वेस्ट करोगे? 50 हज़ार अगर 10 साल के लिए भी इन्वेस्ट करके रखोगे ना, तब भी वो मल्टी बैगर नहीं बनने वाला। वो 50 हज़ार 1 करोड़ में नहीं बदलने वाला भाई। ठीक है, कहाँ कहाँ सो रहे हो आप लोग। ठीक है ना,
तो भी मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, मैं जगा रहा हूँ कि कुछ चीज़ों से दूर रहो और फोकस करो कि आपको अच्छी चीज़ आपके मतलब की कहाँ मिल रही है। भाई देखो, अभी तो ना तो इन्वेस्ट करने में फ़ायदा, ठीक है, मतलब अब पैसा ही नहीं है तो इन्वेस्ट क्या करोगे यार, 10-10 हज़ार 20 हज़ार थोड़ी ना इन्वेस्ट करने चाहेंगे हम, है ना, पागल थोड़ी ना है। तो इन्वेस्टिंग से तो बिल्कुल दूर रहो। इन्वेस्टिंग का जो भी आपको डाटा मिल रहा है यूट्यूब पे, वो अभी अभी आपके काम का नहीं है, उसको देखो ना, उसके ऊपर टाइम भी वेस्ट मत करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा टाइम इन्वेस्ट करो, अच्छी चीज़ है, सीखना तो पड़ेगा, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ टाइम के हिसाब से सूट करती है, टाइम के हिसाब से ही वो सही बैठती है, ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है ना। अब भी हमारे पास 10 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार है, 50 हज़ार है, अभी हमें ट्रेडिंग करना है, हमें मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे प्रॉफिट निकालना है, ताकि हमारा पैसा बढ़े। जब हमारे पास वैसे पैसा बढ़ता जाएगा, फिर हमारे पास जब देखिएगा कि 5 लाख 10 लाख हो गया है, अब हमें अगले स्टेप पे आना है। फिर हम थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग में आ जाएंगे, वो भी साथ में करेंगे, फिर उससे और पैसा बढ़ता जाएगा, जैसे फिर हम फिर इन्वेस्टिंग में आएंगे। अभी हमारे पास पैसा ही उतना है तो इन्वेस्ट क्या करेंगे भाई, 50 हज़ार इन्वेस्ट कर देंगे तो बस फंस गए, फिर तो वो 10 हज़ार के लिए डाल दिया तो सड़क पे आ जाएंगे। तो समझ रहे हो ना मेरी बात आप।